कि लॉजिस्टिक में ट्रक ड्राइवर ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। उनकी कमाई कैसे बेहतर हो, उनके रहने सहने की व्यवस्थाएं हमने की है। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। যে কোনো ধরনের ইন্স্যুরেন্সের জন্য আপনারা মিস্টার কিষণ কুমার अग्रवाल-কে 9831278158 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, हाल ही में जयस लॉजिस्टिक्स और आईआईएम सिरमौर के बीच एक करार हुआ है और इस करार के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जयस लॉजिस्टिक्स के कर्णधार या सर्वे सर्वा यूं कह सकते हैं, नन अदर देन संजय जी। संजय जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सर जी, इस करार की क्या वजह रही होगी? जैसे लॉजिस्टिक अभी इंडिया में काफी मतलब स्कोप है इसमें, और ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें मैक्सिमम आपने देखा होगा कि कम पढ़े लिखे लोग लगे रहते हैं। सो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम आईआईएम के साथ में एक करार करके, एग्रीमेंट करके, और आने वाले समय में हमारे कैसे ड्राइवरों की लाइफ बेटर हो और हमारे कैसे जो भी पार्टनर इन्वॉल्व है इसमें, उसके लिए कैसे हम बेटर कर सकें। सो आईआईएम जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये इंडिया की जानी मानी शिक्षण संस्था है। सो हम उसके साथ में रिसर्च करके और लॉजिस्टिक को कैसे बेहतर कर सकें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, आपने रिसर्च की बात कही, यानी अन्वेषण आपने खूब किया होगा। कुछ बताएं किस तरह का अन्वेषण आपने किया होगा? हमने अभी जैसे ड्राइवरों की लाइफ कैसे बेटर कर सकें, उनका जो आपने देखा होगा कि लॉजिस्टिक में ट्रक ड्राइवर ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो उनके बेहतर जो है, उनकी कमाई कैसे बेहतर हो, उनके रहने सहने की व्यवस्थाएं हमने की है, और उनकी जो बच्चों की पढ़ाई है वो हमने श्योर कर रहे हैं कि, और हम ये कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में भी जो ड्राइवर का जो ट्रेड है वो इफेक्टेड ना हो, उसमें और ड्राइवर आते रहें। फिलहाल आईआईएम सिरमौर के निदेशक नन अदर देन मिस्टर प्रफुल्ल जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। सर जी, ये जो करार हो रहा है जयस लॉजिस्टिक्स और आईआईएम सिरमौर के बीच, इस करार के बारे में कुछ बताएं सर। सर्वप्रथम आप जानना चाहते हैं आईआईएम क्या होता है? आईआईएम कोई जस्ट एक मैनेजमेंट कॉलेज नहीं होता है। आईआईएम में सब सर्वसमावेशक शिक्षा दी जाती है। जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन दिया जाता है, फैकल्टी मेंबर्स इसके लिए
I would like to compare them with doctors in the medical college. Practical orientation उनको भी होनी चाहिए ताकि मेरे फैकल्टी कलीग्स भी काफी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं और वो इंडस्ट्री का ज्ञान जो वहाँ पे सीखते हैं वो क्लासरूम में आके ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से हम जयेश लॉजिस्टिक के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम मिले and then we decided to develop a full-fledged partnership by signing a MOU. सर लॉजिस्टिक्स का जो मार्केट है वो कितना बड़ा मार्केट है? लॉजिस्टिक इंडिया में आज समझ लो जो जीडीपी है उसका 10 से 12% का लॉजिस्टिक का ही कॉस्ट होता है। सो ये बहुत बड़ा मार्केट है। ये $20 मिलियन से ज्यादा का इंडिया में मार्केट है। सो काफी बड़ा मार्केट है और हम बेसिकली ज्यादातर सीमेंट और स्टील में काम करते हैं। सो अभी इंडिया में जो इंफ्रा का काम हो रहा है ये काफी बूम में है, ये सेक्टर काफी ज्यादा बूम में है। सर ये साइनिंग करने से पहले आपने शायद काफी अन्वेषण भी किया होगा, कुछ अन्वेषण के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने इसकी सूचना की होगी? अभी आप देखोगे लॉजिस्टिक्स ये जो एक तरीका है इंडिया में अभी तक अंडर डेवलप्ड है, काफी डेवलपमेंट उसमें काफी पॉसिबल है। यही सोच के हमने आगे हम क्या कर सकते हैं भारतवर्ष में। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, दूध का प्रोडक्शन लीजिए या फ्रूट्स ले लीजिए, इतने सारे फ्रूट्स हमारे यहाँ डेवलप होते हैं लेकिन उसका अभी भी फ्रूट जूस बन के घर घर जाता नहीं है या दूध के पदार्थ मिलते नहीं है। आप जैसे यूरोप में जाइए, वहाँ पे चॉकलेट मिल्क है, ये मिल्क है, वो मिल्क है, सब जगह पहुंचे जाते हैं कि कोल्ड सप्लाई चेन फॉर एग्जाम्पल इज इन इन्फेंसी नेसेंसी। तो ये जो करने के लिए हम काफी दोनों साथ में काम करना चाहते हैं, जयेश लॉजिस्टिक्स और IIM सिरमौर, ताकि हम हमारी कंसल्टेंसी उनको देंगे, उसका फायदा उनको होगा और उनसे हम जो सीखेंगे वो हमारे क्लासरूम में देंगे। अगर व्यापार के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो सालाना व्यापार जयेश लॉजिस्टिक्स का कितना है सर? हम अभी लास्ट ईयर हमने 90 करोड़ का टर्नओवर किया है एक साल में, और हम इसे और आने वाले समय में 150 से 200 करोड़ का हम टारगेट कर रहे हैं कि साल में हम व्यापार करेंगे। फिलहाल IIM सिरमौर से मनीष सर्किल जी हमारे साथ बने हुए हैं। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सभी को पता चला है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी कार्यशालाएं हो रही हैं आपके इंस्टीट्यूट में, कुछ बताएं सर। जी, एक्चुअली भारत सरकार का बहुत बड़ा एक फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। विकसित भारत 2047 तक हमें करना है और उस तरीके से अगर हम सोचे तो उसमें एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। 2030 तक हम मैन्युफैक्चरिंग में $1 ट्रिलियन तक का एक टारगेट बना के भारत सरकार चल रही है। तो उस डायरेक्शन में हमारा एक छोटा सा ये प्रयास है कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ प्रोग्राम करें जिसमें हम इंजीनियर्स को जो है मैनेजर्स बनाने के लिए तैयार करें। इसमें हम मतलब टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की तरह जर्मन यूनिवर्सिटीज को ला रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी जाके सीखेंगे और वापस आके इंडिया में जो है अपना बाकी जो मैनेजमेंट सीखना है वो सीखेंगे, ताकि जो इंजीनियर्स हैं वो बढ़िया मैनेजर्स बने और आगे चल के जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लीड कर पाए। और अगर मतलब पूरे इंडिया की बात करें तो किस तरीके से आप लोग मतलब टारगेट कर रहे हैं, मतलब कहाँ फैलाने की मतलब इच्छा रखते हैं? हम अभी इंडिया में जैसे हमने वेस्ट का टारगेट किया है, जो ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करने का टारगेट किया है, सो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एंड हाउ मच ऑप्टिमिस्टिक आर यू विद दिस एसोसिएशन, लाइक कितनी उम्मीदें रखते हैं सर? काफी उम्मीद रखता हूँ। ये आप तो शादी से पहले ही पूछ रहे हो कि शादी अपनी सक्सेसफुल हो गई कि नहीं, आगे चल के पता चलेगा ये कितना सक्सेसफुल हुआ है। सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि IIM सिरमौर की जब बात आ रही है तो कुछ बताना चाहेंगे, मतलब इसकी क्या खासियत है? IIM सिरमौर 19वीं IIM है जो हिंदुस्तान में शुरू हुई। पहली IIM तो अपने कलकत्ता में ही है, IIM कलकत्ता, जहाँ जोका नहीं, IIM कलकत्ता नाम है। अच्छा, IIM कोलकाता। मैं वहाँ पे ही पढ़ाता था, उसका उस इंस्टीट्यूट का काफी शुक्रगुजार हूँ। I made my bones in IIM Calcutta, so I'm happy that I'm back to Calcutta. So वो तो पहली IIM है भारतवर्ष की और एक सबसे बढ़िया IIM भी है, और वैसे ये 19th IIM है। तो जैसे IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर ने डेवलप की है, वैसे हमें IIM सिरमौर भी डेवलप करनी है। अभी सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है,
एक बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया जगह है। ठंडी रहती है कि बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है। चारों तरफ से डेंस फॉरेस्ट है और जीरो पोल्यूशन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन है, ऐसी एक जगह है। और हिमाचल स्टेट भी काफी ऊपर आ रहा है अभी। आप एक 5 साल देखो, हिमाचल विल बी वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट डेवलपिंग एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टेट्स। तो वहां पे भी हमें काफी काम करने का सौभाग्य प्राप्त। पर्यटकों के लिए मतलब एक अच्छा डेस्टिनेशन है। पर्यटकों तो है ही है। अभी तो इनफैक्ट सस्टेनेबल टूरिज्म करके बात करते हैं कि हम कैसे टूरिज्म और इकोलॉजी दोनों मिलकर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करेंगे। हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसके साथ भी काम कर रहे हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। IIM सिरमौर हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ के जो इंक्यूबेशन है उनको हम गाइड, पूरे स्टेट के इंक्यूबेशन को हम गाइडेंस दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है IIM सिरमौर सिर्फ पढ़ाने की संस्था नहीं है, वो काफी सारे स्टेक होल्डर के साथ पार्टनरशिप करती है। जैसे कि जयेश लॉजिस्टिक उसमें से एक भाग है, और 2 संस्थाओं के साथ हमारे पार्टनरशिप अभी प्लान चल रही है, जिनके हम उनके लोगों को ट्रेनिंग दे कि और अच्छा काम कैसे कर सके। IIM सिरमौर ने अभी फिलहाल रिसेंटली एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के ऊपर है। हम कहते हैं मेक इन इंडिया। हम कहते हैं इंडिया को GDP बढ़ाना है, तो GDP कैसे बढ़ाओगे जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। अगर हम मेक इन इंडिया करना है तो यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए। जो प्रदेश में आज देखो आप 95% ऑफ चिप्स प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन चाइना। अगर वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आना है तो उसके वैसा तकनीकी क्वालिफाइड मैन पावर भी होना चाहिए। इसके लिए रिसेंटली हमने एक टाई अप किया है RWTH ऑकेन का नाम के, जर्मनी के एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इट इज रेटेड एज वन ऑफ द टॉप 20 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। उनके साथ टाई अप किया है और उनके साथ मिलके हम दोनों IIM सिरमौर और RWTH ऑकेन इंडिया के इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे और एक बढ़िया वर्कफोर्स तैयार करेंगे। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आई सेक्टर में उसके जानकार लोग भी चाहिए, जस्ट इंजीनियर नहीं चाहिए। उनको इंजीनियरिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग का ज्ञान देंगे हम। कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग 4.0 एंड सो ऑन, ये सब करेंगे। इस तरह से IIM सिरमौर अभी डेवलप हो रही है। हमारे पास अभी फिलहाल 49 फैकल्टी मेंबर्स है और अगर भगवान ने चाहा तो बाय एंड ऑफ दिस एकेडमिक ईयर we may touch figure of say 55। फिलहाल जितने भी दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, इस करार के बारे में जो बातें आपने कही, अगर शॉर्ट में अगर कहने के लिए कहा जाए तो क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि लॉजिस्टिक में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और ये एक इंडिया में अभी जो आर्थिक बूम है उसमें काफ़ी लॉजिस्टिक की भागीदारी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए अपने करियर बनाने के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से। ये काफ़ी अच्छा है लॉजिस्टिक। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।